जय माता दी। मित्रों, एक बात ये कहना था कि जिस तरह से आप अपने बच्चों का हर पल में ख्याल रखते हैं, पल पल हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, तो एक बात की ज़रूरत और है कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो सब ठीक है, किसकी संगत में रहते हैं वो भी ठीक है, किस स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है, उनके दिमाग में डाला क्या जाता है, इसकी भी ज़रूरत है। इसके लिए आपको स्कूल में बीच बीच में विजिट करते रहना चाहिए और स्कूल में जाके उनके मित्रों से बात करते रहना चाहिए। और आपका बेटा तो ज़रूर नहीं बता पाएगा, आपकी बेटी नहीं बता पाएगी, लेकिन उनके मित्र ज़रूर आपको खुल के बातें बताएंगे। भगवान विरोधी, धर्म विरोधी ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी मानसिकता कौन उनके दिमाग में डाल रहा है, ये जानना ज़रूरी है। ये सबसे पहले चलन तो ये जो कॉन्वेंट स्कूल का हो गया। कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत कैसे हुई कि विदेशों में जो नाजायज़ औलादें पैदा होती थी, तो उनको समाज में नहीं रखा जाता था, जैसे हमारे यहाँ समाज में अभी भी नहीं रखा जाता, तो उनके लिए अलग से अनाथ आश्रम बनाए जाते थे। उन अनाथ आश्रमों में उनकी परवरिश होती थी। फिर उसके बाद अब वो अनाथ हैं, उनके लिए भी कोई सहारा होना चाहिए, तो वहाँ पे जो उनकी देखभाल करते थे, तो उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से जो वहाँ का इंचार्ज होता था उसको फादर बोलते थे, और जो देखभाल करती थी उनको सिस्टर बोलते थे और मदर बोलते थे, इस तरह से, ताकि उनको परिवार का आभास हो और उनको परिवार की कमी ना महसूस हो। इस तरह से उनको परिवार का माहौल देने के लिए किया जाता था। और वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी उसको कॉन्वेंट बोला जाता था, और वहाँ से कॉन्वेंट स्कूलों की शुरुआत हुई। वहीं से इन लोगों की मानसिकता बदली है और वही शिक्षा पद्धति हमारे भारत में चल रही है। हमारे भारत में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो जन्म से तो भारतीय रहेगा, मूल रूप से भारतीय रहेगा, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा होगी वो अंग्रेजों की कूट कूट के भर दी जाएगी। अंग्रेजों जैसा पहनावा, अंग्रेजों जैसा चाल चलन, अंग्रेजों जैसा रहन सहन, अंग्रेजों जैसा खान पान। तो जब इस शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी, मैकाले, शायद मेरे को नाम याद नहीं, मैकाले शिक्षा पद्धति, मैकाले ने जब शुरुआत की थी भारत में, तो उसने यही शब्द बोले थे, उसके शब्द यही थे कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की है कि जो भारत में आने वाली पीढ़ी होगी वो मूल रूप से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन परंपरागत रूप से अंग्रेज होंगे। उनका रहना, खाना, उठना बैठना, रहन सहन, खान पान पूरा अंग्रेजों की तरह रहेगा। उनके अंदर जो परंपरा होगी वो अंग्रेजों की होगी, जो कल्चर होगा वो अंग्रेजों का होगा, और आज वही आपके सामने है। हमारे यहाँ से अंग्रेज जरूर चले गए हैं, लेकिन वो अपनी औलादों को यहाँ छोड़ गए हैं, और उनकी औलादें और भी औलादें पैदा करती जा रही हैं, औलाद पे औलाद, औलाद पे औलाद। और धर्म का नाश कैसे होता है? धर्म का नाश, पहले आदमी को निरपेक्ष बनाया जाता है, मतलब वो कोई धर्म को नहीं मानेगा, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, वो उसके लिए धर्म कुछ नहीं है। धर्म निरपेक्षता का जब दिमाग में उसके कीड़ा घुसेगा और पूरा अपने दिमाग में वो कीड़ा घर बना लेगा, उसके बाद से फिर उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो जब उसके दिमाग में धर्म है ही नहीं, धर्म निरपेक्षता उसमें आ गई है, तो धर्म उसके दिमाग में है ही नहीं, तो अब उसको चाहे मुसलमान बनाओ चाहे ईसाई, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले इसीलिए उसमें धर्म निरपेक्षता का कीड़ा घुसेड़ा जाता है, धर्म विरोधी कीड़ा घुसेड़ा जाता है, फिर उसके बाद तो मुसलमान और ईसाई बनता है। ये बहुत गहरे राज की चीज़ें हैं और इनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, और मैं जो कह रहा हूँ तो उसको सुनने, समझने और दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। तो दिमाग में भी बातें होनी चाहिए, सुनने के बाद निकाल नहीं देना है, उन पे अमल करो, गौर करो, क्या सत्य है।
जो आज मुल्ले मौलवी और फादर घूम रहे हैं वो कैसे कन्वर्ट हुए? उनके जो पूर्वज थे या वो पहले उनको धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। जब धर्मनिरपेक्ष के कीड़े ने उसके दिमाग में घर कर लिया तो उसके बाद चाहे उनको ईसाई बनाओ और चाहे मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय माता।